ओके, वेलकम बैक। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक था जिस पे अपने अभी डिस्कशन करनी है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड है। लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। क्विक वीडियो रखते हैं ताकि जल्दी से चीज़ें कवर अप हो जाए और आप भी बोर ना हो। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है, और सप्लाई और डिमांड बेसिकली वो सप्लाई उसे कहते हैं जिधर से मार्केट ने रिजेक्शन खानी है, और डिमांड उसे कहते हैं जिधर से मार्केट ने बाउंस लेना है। ठीक है, ये दो जोन्स होते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक ये सप्लाई बनती है, इसको मैं बस मोटा मोटा मार्क कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मार्क नहीं हो रही, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास दो सप्लाई जोन्स आ गई। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, हमारी पास डिमांड जोन आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास अनदर डिमांड जोन आ गया। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर से ऊपर आई है और इस सप्लाई से रिजेक्शन खा के नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस डिमांड जोन पे आएगी और इधर से ऊपर चली जाएगी। आसान लफ्ज़ में से ये। अब बात ये करते हैं कि एग्ज़ैक्ट आपको क्या पता है कि वो किस तरह बनानी है सप्लाई, या किस तरह बनानी है डिमांड? मेरे सामने 4 और टाइम फ्रेम खुला हुआ है इस वक़्त, सही है? अच्छा, यहाँ पर अभी देखिए मुझे, क्योंकि मेरा टीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ से नेक्ड आई से देखने से पता चल रहा है कि मार्केट जो है अभी यहाँ से ऊपर जाने लगी है। यहाँ पर जाएगी और यहाँ से फिर ड्रॉप ले जाएगी। ठीक है, और अभी आप देखना कुछ टाइम के अंदर मैं आपको जब सेशंस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा कि सेशन क्या करते हैं और कौन से सेशन पे ट्रेड करनी है। तो आप एक वक़्त आएगा कि आपको वैसे ही देखने से समझ में आ जाएगी कि मार्केट की डायरेक्शन किधर जाने लगी है। अच्छा, यहाँ पर अभी देखिए कि मैंने इधर ज़ोन एक मार्क किया है कि जिधर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेगी, राइट? सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैंने कैसे मार्क कर लिया ये? ठीक है? मैं इसको बड़ा भी कर सकता था, मैं इसको छोटा भी कर सकता था। ठीक है? यहाँ पर बात करते हैं कि लेट्स सपोज़ ये डिमांड ज़ोन। डिमांड ज़ोन में डिमांड ज़ोन का मतलब है कि मार्केट बाउंस लेगी, सप्लाई का मतलब है डंप लेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि जो लास्ट बेरिश कैंडल है जिसके बाद एक बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट बेरिश कैंडल है, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, जो लास्ट बेरिश कैंडल है उस बुलिश कैंडल से पहले जिसने एक मूव पकड़ी है, ठीक है, उस बेरिश कैंडल का आपने लो को मार्क कर लेना है। सही है, ये मैंने लो मार्क कर लिया यहाँ पर, ये मेरा लो है, मतलब कि ये बेरिश लो है मेरा। ठीक है, मतलब कि ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है एक बुलिश कैंडल पैदा होने से पहले, ठीक है, जिस वो बुलिश कैंडल जिसने पूरा ट्रेंड दोबारा पकड़ लिया, ऊपर चली गई है वहां से, ठीक है, उस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ऑब्वियसली ये बेरिश कैंडल उसके बाद एक ये बुलिश कैंडल है। आप पता चले कि यहाँ पर बना रहे हैं इवन तो सेम लेवल बन रहा है इस वक्त, लेकिन आपने उस कैंडल में करना है जिस कैंडल पे लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर गोइंग अपसाइड, ठीक है, ये डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, और सप्लाई जोन में भी सेम चीज है, बस इसका ऑपोजिट है। वहां पर हमने बताया था कि लास्ट बेरिश कैंडल का लो मार्क करना है, ठीक है, और जो बुलिश कैंडल बनी थी उसके हाई को मार्क कर लेना है। तो हमारे पास ये जो पूरा जोन है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन। अब ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इतने बड़े डिमांड जोन में आप मार्केट आती है आप बाइंग करना शुरू कर दें अन्नी धुनो और आप एक्सपेक्ट करें मार्केट ऊपर जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी यहाँ से ऊपर। लेकिन ये इतना बड़ा जो जोन होता है ये आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को खराब कर देगा, आपका अकाउंट जो है ना वो मदर सिस्टर हो जाएगा फिर। तो अब इस तरह से ऊपर आते हैं, पहले यहाँ पर सप्लाई को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन सप्लाईज बन रही हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये किस तरह बनानी है आपने। जिस तरह मैंने बताया था कि लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर गोइंग अप साइड डिमांड जोन में, इसी तरह लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर ड्रॉपिंग टू डाउन साइड, इस चीज को यहाँ पर हम कहते हैं सप्लाई जोन। इसको कैसे मार्क करेंगे, आपने क्या करना है कि जो लास्ट बुलिश कैंडल है जिससे पहले एक बेरिश कैंडल आती है और उस पूरे ट्रेंड को चेंज कर देती है, मतलब एक्चुअल में तो ये बेरिश कैंडल आती है जो इस पूरे ट्रेंड को चेंज कर देती है, ठीक है, लेकिन इस बुलिश कैंडल के बाद एक ये बेरिश कैंडल है और उसके बाद दोबारा से मार्केट यहाँ तक आई नहीं है। तो आप इस बेरिश कैंडल के लो को मार्क करेंगे, ठीक है, ये जो लो है, और आप इस बुलिश कैंडल को हाई हाई को मार्क करेंगे। तो टेक्निकली आपके पास ये पूरा का पूरा जो है एक
लेवल ऑफ डिमांड, सॉरी सप्लाई है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ कि भाई आपने मार्क किस तरह करना है। ऑब्वियसली भाई इसको हम ब्रेक डाउन करके छोटे जोन्स में करते हैं ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि जब मार्केट इस जोन पे आएगी तो ये पूरा जोन बेरिश है, लेकिन एग्जैक्ट किधर से डंप लेगा, ऑब्वियसली हम छोटे टाइम फ्रेम से उसको क्रैक डाउन करके मिटिगेट करेंगे चीजों को। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर अगर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने एक रेंज बनाई। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेंज किसे कहते हैं। ठीक है, जिधर से मार्केट कंजेक्टिव पंप और डंप ले रही है, यहाँ से ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, और यहाँ पर आके मार्केट इसका ब्रेक आउट कर देती है। ठीक है, ब्रेकआउट क्या चीज थी? ब्रेकआउट होती है कि एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो और उसके बाद दो फर्दर कैंडल्स क्लोज हो जाए उसी डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। आप क्या करते हैं कि आप सबसे रीसेंट बेस को वहां पर मार्क करते हैं। यहाँ पर रैली बेस, रैली का कॉन्सेप्ट हो रहा है। इधर एक हिडन बेस है, इवन तो आपको कलर नजर नहीं आ रहा, लेकिन विक से पता चल जाता है। ठीक है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आप देखना कि आपको वहां पर एक बेस कोई ना कोई नजर आ ही जाएगी। ये देखिए। ठीक है, रैली, रैली बेस ये, दूसरी बेस ये। ठीक है, क्योंकि रैली बेस, रैली बेस, फिर से रैली, पूरी बेस बनी और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली वन और टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर जो है ना मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेशन कर रही थी। इस वजह से आप जब इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपके लिए चीजें फर्दर क्लियर आउट होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि मुझे कैसे पता चला था कि यार यहाँ पर एक बेस बनी हुई है। ठीक है, या फिर कैसे उस बेस का रीटेस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में, जो मेरी बड़ी वीडियो है 1.5 घंटे की है, उसके अंदर मैंने कवर की हुई है चीज़ें कि कहाँ पर हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। ये आपको बात एक टाइम आएगा आपको खुद ही पता चल जाएंगे देखने से। ठीक है, तो आपको ये फालतू ड्राइंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो मैं चार्ट्स बनाता हूँ, तो मैं ग्रुप में भी पोस्ट करता हूँ, मैं आप लोग के लिए ड्राइंग करता हूँ। मैं खुद इनकी बेसिस में नहीं करता ट्रेड में, बस देख रहा हूँ बस बैठ के चार्ट। एनीवेज, अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने इस लेवल ऑफ कंसोलिडेशन का ये ब्रेक किया जोन, इसके ऊपर आती है, मार्केट क्लोज करती है, इधर से ऊपर गई है अच्छा खासा। ऊपर जाने के बाद वापस यहाँ पर टेस्ट करती है। मतलब कि एग्जैक्ट इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के, जब एक कोई रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट जब ब्रेक आउट करती है या ब्रेक डाउन करती है तो वो ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल जैसे कि ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, मार्केट इधर से रिजेक्शंस खा रही थी। ठीक है, जब मार्केट इधर से ऊपर आके इसके ऊपर तोड़ गई है तो अब ये एज सपोर्ट एक्ट करेगी, और इस कब एक्ट करेगी? जब हमारे पास दो कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो बुलिश कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लेवल ऑफ सपोर्ट है। अब क्या हम इस पूरे लेवल ऑफ सपोर्ट को या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को हम मार्कआउट किस तरह करेंगे? अब आपको एक चीज तो यहाँ पर समझ में आ ही गई होगी कि यार ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ये लेवल ऑफ सपोर्ट है, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं इस जोन को यहाँ पर डिमांड जोन नहीं कहूंगा, या मैं इस जोन को यहाँ पर सप्लाई जोन नहीं कहूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस वजह से सप्लाई और डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत फर्क रखती हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सप्लाई डिमांड के अंदर भी होती हैं। ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर सप्लाई डिमांड नहीं होता। ये चीज आपने समझनी है, अपने दिमाग में बिठानी है ये चीज। ठीक है, तो होगी बातें नहीं करनी कि भाई इधर से लेवल ऑफ सप्लाई जा रही है तो मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। ओ भाई ये सप्लाई नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस देख के आपने सेल भी नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। किस तरह मदद करने के लिए? लेकिन ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें जो है इनकी बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनकी बेसिस में सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस किस तरह मिलेगा? आपको पता है कि भाई ये रेंज में घुस गई है मार्केट। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेंज का बॉटम है, और कैसे पता चलेगा ये रेंज का टॉप है? ठीक है, आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, आप यहाँ पर एक सपोर्ट बना लेंगे। आपको पता चल गया भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मार्केट चल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी आपने यहाँ से सेल कर देना। इसका ये मतलब नहीं है मार्केट बॉटम पे आएगी आपने यहाँ से बाय कर देना। जो रिटेलर्स होते हैं वो इसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, सपोर्ट पे आएगी तो जी आपने बाय कर लेना, क्योंकि वो सारी जिंदगी ही सुनते आ रहे होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आपने ट्रेड कैसे करनी है। आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गया, क्या हम इसको ये पूरा का पूरा जोन हम इसको डिमांड जोन कहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड जोन नहीं है। हमारे पास डिमांड जोन किधर आएगा? मैंने क्या बताया था कि जहां से मार्केट उठी है, मार्केट किधर से उठी है? इस कैंडल से उठी है? यहां से उठी है? नहीं, यहां से तो वापस डाउन नीचे आ गई। मार्केट किधर से उठी है? मार्केट इधर से उठी है, इस कैंडल से उठी है, राइट? इस कैंडल से मार्केट ऊपर गई है। तो हम इस कैंडल से पहले एक बेरिश कैंडल का लो मार्क करेंगे, जो ये लो है। ठीक है,
मैं बॉडी लो की बात कर रहा हूँ, मैं विक लो की बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली आप विक लो भी मार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बॉडी टू बॉडी मार करता हूँ हमेशा। विक्स मेरे लिए काउंट नहीं करती। क्यों नहीं काउंट करती है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके बाद ये आ गया आपका लो, ये आ गया आपका उस बुलिश कैंडल का हाई जिधर से पूरी रैली निकली है, लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लेवल ऑफ डिमांड है। लेकिन अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या था, तो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट ये थी, हमारे पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये था। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, आप ये मत समझें कि भाई ये पूरा डिमांड जोन है। नो, डिमांड जोन किधर था? ये डिमांड जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स ऑल। ये पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, ये आपका पूरा डिमांड जोन है। आपने इस जोन का वेट करना है बाय करने के लिए। समझ रहे हैं? ये समझ में आ गया आपको कि अच्छा जी बाय ये होता है। बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनानी किस तरह। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई डिमांड जोन क्या है। डिमांड जोन के ऊपर मैंने वीडियो, मतलब ये बन गई है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गई है। ठीक है, 11 मिनट की वीडियो हो गई है, बस 8 मिनट में से वाइंड अप कर दें जल्दी से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लेवल ऑफ सप्लाई के जोन पे। डिमांड का तो आपको समझ में आ गया कि भाई डिमांड किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट जगह पे। यहाँ पर देखते हैं कि लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी सप्लाई कैसे हम मार्केट पे, यहाँ पर आगे देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर अभी आप देखें कि मार्केट इस जोन से क्रैश लेती है, राइट? ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर देखना है कि बेरिश कैंडल कौन सी थी लास्ट, जिधर से मार्केट पूरा ड्रॉप लेना शुरू हुई। हमारे पास लास्ट ये कैंडल थी, राइट? ये वाली कैंडल। ठीक है, नॉट दिस वन, क्योंकि ये बेरिश कैंडल तो थी, लेकिन इसके बाद एक बुलिश कैंडल थी, तो ये इनवैलिडेट होगी। फिर ये बेरिश कैंडल है, अगर यहाँ पर एक और बुलिश आ जाती तो ये भी इनवैलिडेट हो जाती। लेकिन ये बुलिश कैंडल थी, इसके बाद एक बेरिश कैंडल आई, और बेरिश कैंडल के बाद फिर बेरिश आई, और फिर बेरिश आई, उसके बाद बेशक बुलिश आती रही, डजेंट मैटर। आपको पता चल गया कि भाई ये वो आखिरी बेरिश कैंडल थी, और ये इसका लोअर ने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लो इस बॉडी को मार्क किया है। ठीक है, जो ये बॉडी की क्लोजिंग है, दिस वन, नॉट दिस विक। ठीक है, मैंने विक को नहीं क्लोज किया। यार ये, यार मेरी एक तो ड्राइंग बहुत गंदी है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको विक को मार्क कर दिया, सॉरी बॉडी क्लोजिंग को मार्क कर दिया। उसी तरह सिमिलरली आखिरी बुलिश कैंडल, जिससे पहले एक बेरिश कैंडल आई थी। ठीक है, इन आसान लफ्ज, डिमांड जोन के अंदर, किधर ये, यहाँ पर लिख लीजिए। डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि डिमांड जोन का मतलब होता है बाउंस एरिया, बाउंस जोन, या फिर बाय जोन, जहां से आपने बाय कर, राइट? इस जोन पे जितनी मर्जी बड़ी कंसोलिडेशन हो, जितनी मर्जी मार्केट रेंज यूं यूं करती रहे, ठीक है, वो आपके लिए मैटर नहीं करती। आपने क्या देखना है? लो, लो मार्क करना है। मार्क द लो, मार्क द लो ऑफ बेरिश कैंडल, वन कैंडल बिफोर, सॉरी मार्क द लो ऑफ लास्ट बेरिश कैंडल, of last bearish candle before bullish move comes in। ये आपके पास डेफिनेशन है डिमांड जोन की। ठीक है, ये आपने अपनी डायरी पे लिखना है, आप डायरी पे लिख लें, आपने अपनी बुक पे लिखना है, जिधर भी आपने लिखना है, दिमाग में लिखना है, दिमाग में। सप्लाई जोन क्या है? सप्लाई का ऑपोजिट है सेल जोन। इसको हम कहते हैं सेल जोन। सप्लाई जोन मतलब यहाँ सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है? आपने मार्क द हाई लास्ट candle, last bullish candle, sorry, last bullish candle high before the last bearish candle। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स ये दो डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है। याद तो नहीं करनी ऑब्वियसली, ये कोई वाइवा शाइवा तो है ही नहीं, आपने प्रैक्टिकल लाइफ है। तो आपने क्या किया, एक मिनट में चार्जर वाला लगा दूं। ऑलराइट,
अब यहाँ पर आके देखते हैं कि आपने क्या करना है कि आप जिस तरह मैंने सप्लाई की डेफिनेशन बताई है कि सेल जोन है, ठीक है? पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल जोन है। आप इधर से मार्केट को यहाँ से इसको नहीं कह देंगे कि ये सेल जोन है। इस बेरिश कैंडल देख के आप ये नहीं कहेंगे भाई ये सेल जोन है, मैं इसको सप्लाई जोन कर दूंगा। नहीं, सप्लाई जोन वो है जिधर से पूरा एक ट्रेंड चेंज हुआ है, जो आपको क्लियरली नेकेड आई से नजर आ जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ जोन मार्क करना है, उसके बाद मार्क करके आपने वेट करना है। भाई आपको पता चल गया बस ये सप्लाई बन गया, मार्क करके बैठ जाए, 1 दिन 2 दिन 4 घंटे मार्केट यहाँ पर आएगी, टुक करके आपने यहाँ से सेल लेना है, आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है, कितनी वीडियो हुई है? 3 मिनट के अंदर हम वीडियो वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मार्क द लास्ट बुलिश कैंडल हाई। इसका मतलब ये है कि लास्ट बुलिश कैंडल का हाई, कौन सी बुलिश कैंडल हाई? बिफोर द लास्ट बेरिश कैंडल दैट गेम, ऑब्वियसली जो ट्रेंड चेंज करने के लिए जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उसके लो को मार्क करना है, और आखिरी बुलिश कैंडल जो थी उस रेड कैंडल से पहले उसके हाई को मार्क कर देना है। ये उस बुलिश कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया, ये उस बेरिश कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। ये मेरा पूरा का पूरा सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। अब बात करते हैं जल्दी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इस सप्लाई और डिमांड के अंदर आप देखना बहुत सारी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन हो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने एक सप्लाई जोन मार्क किया था, राइट? लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, हमारे पास ये है एक रेजिस्टेंस, हमारे पास ये है एक सपोर्ट, हमारे पास ये भी है एक सपोर्ट, हमारे पास ये भी है एक रेजिस्टेंस, हमारे पास ऑलमोस्ट ये भी है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये इतनी सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है भाई, आपका दिमाग खुद यहाँ पर परेशान हो जाएगा कि भाई ये क्या सीन हो रहा है, अब मैंने किस पे ट्रेड करनी है। पहली तरीका क्या है कि आपने बनानी किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बनती है कि मार्केट ने इधर से विक मार के एक मूव ऊपर की दी, आपने वेट करना है कि सेकंड मूव भी अगर यहाँ से आती है एग्जैक्ट, आप इसको मार्क कर लेंगे। डजेंट मैटर कि वो विक है या फिर यहाँ पर बॉडी है, या फिर विक टू विक बनाना है या बॉडी टू बॉडी बनाना है, डजेंट मैटर। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड्स आपने यहाँ पर बस लाइनें खींचनी है, सिर्फ अपने जहन को बताने के लिए कि भाई यहाँ पर एक रेंजिंग मार्केट चल रही है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक चीज देखनी है कि पहला टच इधर हुआ, आपने इसको भी सपोर्ट नहीं मार्क करना, मार्केट इधर से ऊपर जाती है, आपको समझ में वैसे ही आ गई कि भाई ये एक अच्छा जोन है, लेवल ऑफ सपोर्ट फ्यूचर में बन सकता है। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगी? जब मार्केट दोबारा यहाँ से उठ जाएगी। 2 टचेस का मतलब है कि आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि एक सपोर्ट जोन है। सेम गोज, आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बाउंस इधर ही, सेकंड बाउंस आया हमारे पास। थोड़े से न्यू बिगिनर्स होंगे, उनको समझाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से एक बाउंस आया, उसके बाद बेरिश कैंडल आई और फिर बाउंस आ गया। ठीक है, 2 बाउंसेस आगे आपने ये लेवल ऑफ सपोर्ट अपना यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, और थर्ड बाउंस यहाँ से आ गया। इसी तरह रेजिस्टेंस पे चलते हैं। रेजिस्टेंस कैसे मार्क करनी है? यहाँ से रिजेक्शन आ गई, मार्केट नीचे चली गई, ऊपर आई, दोबारा से इसी जोन से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। तो पहली रिजेक्शन यहाँ से आई थी, दूसरी रिजेक्शन यहाँ से आई थी। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जरा कॉम्प्लिकेट होगा आपके लिए, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो आप आसान लफ्जों में इसको काट ही दें। ठीक है, आप बस ये मार्क करें। ठीक है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पूरी रेजिस्टेंस की रिजेक्शन है, ये रेजिस्टेंस की रिजेक्शन है, ये रेजिस्टेंस की रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, आपको पता, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं जिसमें बहुत ज्यादा बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि यार मैंने अगर ये यहाँ पर सपोर्ट बनाई है, एक देखिए यहाँ पर वो कहेगा जी कि यार इसको मैं कैसे इतना एक्यूरेट बनाऊं, कि देखिए वो कहेगा कि जी हिशाम भाई देखिए यहाँ पर ये तो टच हो नहीं रहा, ये हल्का सा टच हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर वो कहेगा कि मैं अगर यहाँ पर बना देता हूँ लाइक दिस, तो वो कहेगा कि ये देखिए ये कैंडल ने तो इसके नीचे क्लोज कर दिया, वो यहाँ पर कंफ्यूज होगा। तो भाई साहब देखें, पिक्चर परफेक्ट चीज तो बन ही नहीं सकती, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब वो मुझे आके कहे एक बंदा कि यार ये देखो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ये देखो कुछ कैंडल्स यहाँ से ऊपर क्लोज हो गई हैं, ये कुछ ऊपर क्लोज हो गई हैं, कुछ और ऊपर क्लोज हो गई हैं, तो मैं क्या करूँ फिर? ठीक है, मुझे अब इसके बीच में बनानी है, मुझे ऊपर बनानी है या यहाँ पर बनानी है? तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आपने क्या करना है कि आपको पहली रिजेक्शन यहाँ से मिली है, आप यहाँ पर बना लें, दूसरी रिजेक्शन यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए कितना क्लीन चार्ट है, कंप्लीटली आपको नजर आ रहा है यहाँ पर
ये मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, आप मार्केट रेंज कर रही है, मार्केट इस जगह, इसको आप डबल सपोर्ट कह लें या फिर ऊपर डबल रेजिस्टेंस कह लें, आपकी मर्जी आसानी के लिए। आपने मुख्तलिफ ट्रेडर्स को देखा होगा वो ये करते हैं। ठीक है, मार्केट इधर सपोर्ट से आती है, बाउंस लेती है, रिजेक्शन लेती है, ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से ड्रॉप लेती है, सपोर्ट से बाउंस लेती है, रेजिस्टेंस से ड्रॉप लेती है, रेजिस्टेंस को दोबारा टच करती है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन खाती है और बाउंस लेती है। उसके बाद मार्केट ऊपर आती है और यहाँ से एक ट्रेंड लेती है ऊपर की तरफ का। ठीक है, ये सारा का सारा खेल इस डिमांड जोन के, सॉरी, सप्लाई जोन के अंदर हो रहा है। क्यों सप्लाई जोन है, अगर आप 1 आवर पे जाके देखेंगे, फर्दर बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख लेंगे। यार मैंने 18 मिनट में वीडियो खत्म कर दी थी, लेकिन ये 20 मिनट की हो गई है। मुझे आप लोग एक चीज कंफर्म कर देना कमेंट्स में जाके कि क्या वीडियोस इतनी लंबी ही बनाऊं या इसको फर्दर छोटी वीडियोस बनाऊं। अगर छोटी की तो बहुत ज्यादा पार्ट्स बनेंगे। अच्छा, अब अभी मैंने आपको एक चीज यहाँ पर मार्क की थी आप लोगों के लिए। डेली पे जाते हैं। डेली पे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमें नहीं पता ये क्यों सप्लाई है या फिर ये क्यों डिमांड है या फिर ये क्यों सपोर्ट है, ये क्यों रेजिस्टेंस, हमें डेली पे नहीं समझ में आ रहा। हम जाएंगे भाई साहब 6 और। ठीक है, अब 6 और पे जाके हम देखेंगे कि भाई क्या सीन है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। आपके सामने बस ये मार्केट, यहाँ पर ये एक छोटी सी रेंज की है मार्केट में। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक यहाँ पर ये चीज बन रही है। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। समझ रहे हो आप, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उस उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये पूरा बेस बन रहा है, राइट। तो हमने क्या करना था कि हमने इस बेस को मार्क कर लेना है, लाइक दिस, लोएस्ट बॉडी टू लोएस्ट हाईएस्ट बॉडी। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर भी बता दूं कि जब आप बेसिस मार्क करेंगे ना, तो इट डजेंट मैटर कि आप लास्ट बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जो एक नॉर्मल सप्लाई और डिमांड को बनाने के लिए। ठीक है, स्पेशली जब रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आएगा, उस पे ये चीज़ थोड़ी सी इंप्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, ये किस पे इंप्लीमेंट होती है, ये ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप वाले केस पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आपको नहीं पता ये दो चीज़ें क्या हैं जो मैंने अभी बोली हैं, तो आप जाके जो मैंने 1.5 घंटे की बकबक की है पिछली वीडियो के अंदर, उसको जाके देख लें। उसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वो मेरे स्टूडेंट का चैनल है, उसने अपलोड की हुई है। ठीक है, वो पिछले कुछ साल पुरानी वीडियो है, तो आप वहां पर देख लेना, आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये विक नहीं क्रिएट, मतलब यहाँ पर विक को नहीं मार्क किया या फिर मैंने इस विक को मार्क नहीं किया। मैंने सिंपली जो इस पूरी बेसिस, ये मल्टीपल बेसिस थी, इन बेसिस के दरमियान में जो सबसे हाईएस्ट बॉडी थी, ये बॉडी थी, राइट। ये बॉडी हाईएस्ट, ये बॉडी है। मैंने इस बॉडी को मार्क कर लिया और मैंने इस बॉडी को मार्क कर लिया, तो मेरे लिए एक बेस हो गई। सिंपल, यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना आपने कि यार ये कैसे मार्क कर लिया, वो कैसे मार्क कर लिया। अब लेट सपोज मुझे इस जोन को मार्क करना है भाई। ठीक है, ये वाला जो जोन है, इसको मैंने मार्क करना है एज अ लेवल ऑफ सप्लाई, या मैंने अगर इसको मार्क करना है, तो मैं इस विक से लेके इस विक तक नहीं मार्क करूंगा, मैं बस सिंपली इस बॉडी से इस बॉडी के जोन को मार्क करूंगा, सिंपल। या अगर मैंने लेट सपोज इस जोन को मार्क करना है, ठीक है, तो ये पूरी बेस है, मैं क्या करूंगा सिंपली कि इस बेस को लेके ऐसे मार्क कर लूंगा, क्योंकि ये लोएस्ट बॉडी है, ये हाईएस्ट बॉडी है। ठीक है, मैंने इनको मार्क कर लिया। सिमिलरली अगर हम रैली बेस रैली के कॉन्सेप्ट में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये लोएस्ट बॉडी और ये हाईएस्ट बॉडी, ये एक बेस काउंट हो गई है। या अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये एक बेस काउंट हो गई है, राइट। अगर मैं इधर आता हूँ तो ये एक बेस है, एक ये बेस है, ये हमारे पास बेस आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये रैली बेस रैली का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब मैं अपने टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने मोर देन 10,000 स्क्रीनशॉट्स बनाई थी, अपना पूरी गैलरी भर दी थी ये चार स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। आप इस पर प्रैक्टिस करें, ड्राइंग करें, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें बनाएं। ठीक है, और आप बेशक मुझे टेलीग्राम पे भेज दें, मैं बैठ के चेक कर लूंगा। कोई क्वेश्चन आपने चेक करना है मुझे बताएं, मैं आपको बिला झिझक बता दूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, हम यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हमने, यार क्या, अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कवर अप हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर दो किस्म के होते हैं, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप,
रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप मैंने पिछली वीडियो में बना दिया था। इन 2 वीडियोज़ के नीचे मैंने एक और वीडियो का लिंक दिया है जो मेरे स्टूडेंट की वीडियो है, उसके अंदर ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप का भी कॉन्सेप्ट है। मतलब 4 कॉन्सेप्ट्स आपको उन पे समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो मुझे फर्दर उनके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी आपको फ़र्क समझ में आ गया। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और सप्लाई और डिमांड कैसे उससे फ़र्क करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है? सप्लाई और डिमांड के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर सप्लाई डिमांड नहीं हो सकती। ठीक है? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपली आपने एक रेंज को पकड़ने या एक जगह को पकड़ने उसके लिए ही, उनकी बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है? अगर तो लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि लेट्स सपोज़ ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इनके बीच में रेंज है। अगर मैं इसके नीचे, मुझे पता है इस सपोर्ट पे यहाँ से बाउंस ले जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये एज़ अ स्कैल्पर आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन एज़ अ स्विंग ट्रेडर ये आप नहीं कर सकते। स्कैल्पर्स का काम ही ये होता है कि वो एक रेंज को मार्क कर लेते हैं, उसके बीच में जुड़ जाते हैं आगे। अच्छा, हमने ये 2 टॉपिक्स कवर अप कर लिए, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा ट्रेंड लाइन्स और कैंडलस्टिक्स के ऊपर, और बस ये 2 टॉपिक्स हैं। उससे नेक्स्ट जो होगा हमारे पास डाइवर्जेंस और हेल्पिंग इंडिकेटर्स कौन से मैं यूज़ करता हूँ। फिर ये है और फिर ये। प्रोबेबली 4 मोर वीडियोज़ एंड वी आर गुड टू गो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।